हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ईएमआरएस के अंदर आपको 10 नंबर में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से सवाल पूछे जाएंगे। एनईपी 2020 वैसे तो आप टेट एग्जाम में भी पढ़ के आए हुए हैं, आप सभी ने सीटेट का एग्जाम क्लियर कर रखा है, बट वहां पर हम इतनी डिटेल से इसको नहीं पढ़ते हैं। आपसे ज्यादा एक या दो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, बट जब बात आपके 10 नंबर की हो रही होती है तब आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो हम इन क्लासेस को बहुत डिटेल में करने वाले हैं और ये कंप्लीट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपको 4 से 5 क्लास में यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी। इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, हम डायरेक्टली एनईपी 2020 पर जंप नहीं करेंगे। हम स्टार्टिंग से जो आपकी पॉलिसीज बन रही है उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, उनको भी पढ़ेंगे। कौन कौन से कमीशन इनमें इंक्लूडेड रही है, हर एक चीज को हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे, बिकॉज यहाँ पर बात 10 नंबर की है। आई होप मेरी आप इन क्लासेस को पसंद करेंगे। मैं इन एनईपी की वीडियोस का अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनको सीरीज से जरूर देखिएगा, आपको ये सीरीज मिस नहीं करनी है। तो आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो आपकी क्लास रहेगी क्लास नंबर 1। ओके, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो एनईपी है वो आपको 4 से 5 क्लास में खत्म करा दें। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि एनईपी 2020 का हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। साथ में हम जो मेन फर्स्ट हमारी एनईपी आई थी जो कि नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1968 है, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, देन हम बाद में आगे की पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए है कि ये जो पॉलिसी है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो शिक्षा नीति है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, किसके साथ अलाइन करती है। तो ये आपको जब आप एनईपी 2020 का प्रॉपर वाला जो पीडीएफ है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू किया गया, उसमें आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में ये लिखा मिल जाएगा। तो आपको किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है कि ये अलाइन करती है एसडीजी 4 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, सतत विकास लक्ष्य। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, तो मैं आपको ब्रीफ एक बार इंट्रोडक्शन इसका भी दे देती हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो गोल्स है, कुछ ऐसे 17 गोल्स है, 17 गोल्स है, ठीक है। कुछ ऐसे 17 लक्ष्य है, अलग अलग लक्ष्य है, जिसमें एक शिक्षा का भी लक्ष्य है, जिसको 2015 में, नॉट 25, 2015 में यूनाइटेड नेशन के थ्रू इसको अडॉप्ट किया गया। मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगी इस चीज को। ये जो गोल्स है, ये जो 17 गोल्स है, 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनको अडॉप्ट किया गया और ये टारगेट रखा गया कि ये जितने भी 17 गोल है इनको 2030 तक, कब तक? 2030 तक आप इनको अचीव करेंगे, ठीक है। और ये बेटर फ्यूचर के लिए सभी के, और ना सिर्फ इनको बल्कि इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया है। और 2030 का टारगेट है कि ये जो 17 गोल आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, इनको 2030 तक का टारगेट है अचीव करने का, जिसमें नंबर 4 पर जो आपका आता है वो आपका क्या आता है? एजुकेशन का, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन का गोल है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गोल है, जो कि कितने नंबर पर आता है? 4 पर। तो हमारी जो एनडीपी है वो किससे अलाइन करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स 4 पर अलाइन करती है, जो कि डायरेक्टली इन गोल्स का लक्ष्य है, ठीक है, इनका एम है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब आपको ये समझना है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आजाद भारत की कौन सी पॉलिसी है, ठीक है। तो 21st सेंचुरी की तो ये पहली पॉलिसी है, ठीक है, फर्स्ट पॉलिसी है 21वीं सदी की। लेकिन आजाद भारत की अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की कौन से नंबर की ये पॉलिसी है, तो ये 3rd नंबर की पॉलिसी है। कितने नंबर की पॉलिसी है? 3rd नंबर की पॉलिसी है, ठीक है। तो ये 2020 का एकदम से 2020 आपके सामने आ गई नहीं, इससे पहले भी कुछ ऐसी नीतियां आई है, शिक्षा नीतियां आपके लिए रखी गई है, उनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। डायरेक्टली हम 2020 पर जंप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 21वीं सदी की अगर पॉलिसी पूछी जाए तो वो 2020 वाली है, और आजाद भारत की अगर कितने नंबर की पॉलिसीज है, ये एनईपी 2020 तो 3rd नंबर की है। तो इससे पहले की कौन कौन सी पॉलिसीज है? तो सीक्वेंस में मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, क्रम वाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहली पॉलिसी, सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो एनपीई, ध्यान देना, ये एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जबकि ये क्या है? ये दोनों, ये एनपीई है। एनपीई का क्या मतलब होता है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन,
ठीक है, यानी कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। ठीक है, ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, ये भी एनपीई है और ये भी आपकी एनपीई है, जबकि ये है आपकी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो सबसे पहली जो पॉलिसी आई थी इंडिपेंडेंस के बाद, जब भारत आजाद हुआ, तब जो साक्षरता दर थी वो बहुत बुरे स्तर पर थी, तो तब जो आपकी आई थी वो 1968 आई थी। उसके बाद आया सेकंड नंबर का पॉलिसी जो कि 1986 है, जस्ट आप इसको रिवर्स कर देना। इसके अलावा ये जो 1986 वाली पॉलिसी है इसको मॉडिफाई किया गया 1992 में और इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन का नाम यहाँ पर दिया गया। डोंट वरी अबाउट इट, मैं इनको पूरा डिटेल में लेकर के चलूंगी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ब्रीफली बता रही हूँ। एंड देन बाद में यहाँ पर एक और पॉलिसी आपके सामने आई जो कि 2020 की है। ठीक है, तो इन सभी पॉलिसी में इन सभी पॉलिसीज में कौन कौन से जो कमीशन है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी कि डायरेक्टली 2020 वाली पॉलिसी नहीं है, उससे पहले आपकी एक 1968 है, देन आपकी एक 1986 वाली है जिसको बाद में मॉडिफिकेशन करके 1992 वाला पार्ट बोला गया, एंड लास्ट में हमारी जो थर्ड नंबर वाली आती है 2020 है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये किसको रिप्लेस करती है। ठीक है, तो 34 इयर्स ओल्ड, 34 साल पुरानी जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है एनपीई 1986, इसको रिप्लेस करने का काम किसके द्वारा किया गया है? एनईपी 2020 के द्वारा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये पॉलिसी किसके काल में आई थी? ये इंदिरा गांधी के काल में आई थी, ये राजीव गांधी के, और ये हमारे जो अब करंटली प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके टाइम पर ये आपके एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो मैं हर एक चीज को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए, अब जब हम बात कर रहे हैं डिटेल से, तो सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी कि एनपीई 1968 के अंदर आखिर क्या हुआ। ठीक है, किन के रिकमेंडेशन पर इस पॉलिसी को बनाया गया और ऐसी क्या कमियां इस पॉलिसी के अंदर रहेगी जो कि हमें 1986 पे जाना पड़ा। चलिए, तो पहले हम अच्छी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो कुछ हाइलाइट्स है इस पॉलिसीज के, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। हाईलाइट में सबसे पहले हम ध्यान देंगे, ये सबसे पहली पॉलिसी है। ठीक है, सबसे पहली पॉलिसी, फर्स्ट एवर पॉलिसी आप इसको कहेंगे, सबसे पहली शिक्षा नीति है। ओके, और ये किसके काल में आई थी? तो जब हमारी जो पीएम थी वो कौन हुआ करती थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी हमारी उस टाइम पर पीएम हुआ करते थे, उनके गवर्नमेंट के टाइम पर इस पॉलिसी को यहाँ पर लाया गया था। ओके, और इसको लाने का क्या मकसद था, क्यों इसको लाया गया था? तो अगेन वही शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसको यहाँ पर लाया गया था। ओके, अब इस पॉलिसी को लाने के लिए एक कमीशन का गठन यहाँ पर किया गया था, एक आयोग यहाँ पर बनाया गया था जिसका नाम है कोठारी कमीशन। आपने बहुत बार इस कमीशन का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमीशन। इस कमीशन को एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, इस कमीशन को शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये सबसे पहला कमीशन था। ठीक है, शिक्षा के लिए क्रांति लाने वाला, शिक्षा पर काम करने वाला ये सबसे पहला कमीशन था, और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर, इसी कमीशन के जो सिफारिश है उसके आधार पर ही एनपीई 1968 को लाया गया था। ओके, ये कमीशन कब बना था? तो ध्यान देना, जब भी आप कोठारी कमीशन पढ़ते हो ना, कब कहीं पर आपको लिखा मिलता है तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा 1964 टू 66, इसके ब्रैकेट में हमेशा ऐसे लिखा मिलता है। दैट मीन इसका फॉर्मेशन हुआ है 1964 में, और इसका जो रिपोर्ट सबमिशन है वो कब हुआ है? 1966 में हुआ है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर आपसे पूछा जाए तो फॉर्मेशन जो इसका हुआ है वो कब हुआ है? जुलाई 1964 में, और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी है वो कब दी है? 29 जून 1966 को, जिसके आधार पर इस पॉलिसी को बनाया गया था। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई। ओके, अब इस कमीशन को क्यों बनाया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कहीं पर भी, भारतीय शिक्षा प्रणाली की जो ओवरऑल क्वालिटी है, यानी कि जो गुणवत्ता है, उसको सुधारने के लिए। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अपने शब्दों में, भारतीय शिक्षा प्रणाली की समग्र, ओवरऑल है ना, समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए। ओके, जो उस टाइम पर एजुकेशन सिस्टम हमारा था, जब हम आजाद हुए थे उस टाइम पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल पिछड़े लेवल का था, तो उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसमें क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लाने के लिए इस कमीशन ने यहाँ पर रिपोर्ट दी थी, और उसके अकॉर्डिंग एनपी 1968 आई थी।
ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ओके, अब ये जो पॉलिसी है ये किस पर वर्क करती है? अभी तक तो हमने कमीशन देखा, किसके कमीशन के आधार पर? ओके, जब हम कोठारी कमीशन की बात कर रहे हैं तो ये जो कोठारी कमीशन है इसको चेयर किसके द्वारा किया गया था? इसको चेयर किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान देना, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इन्हीं के ही नाम के ऊपर ही इसका कोठारी कमीशन यहाँ पर रखा गया था। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नाम के ऊपर ही इनका कोठारी कमीशन यहाँ पर पड़ा था, जिनको चेयर करने का काम इनके द्वारा किया गया था। ओके, ये पॉलिसी जो है वुमेन एजुकेशन पर वर्क करती है, महिला की शिक्षा पर वर्क करती है, ठीक है, फीमेल एजुकेशन पर वर्क करती है, महिलाओं की शिक्षा पर। क्यों? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ ना तो उस टाइम पर जो लिटरेसी रेट था बहुत कम था, ठीक है, करीब करीब 9% जो फीमेल थी सिर्फ वो ही साक्षर थी, ठीक है, 9% फीमेल ही लिटरेट थी, वो ही साक्षर थी सिर्फ, बाकी के सब नहीं थे। तो इसको इंप्रूवमेंट लाने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए इस आयोग ने अच्छा काम किया है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल देता है। ये जो लाइन है ना ये कभी आपकी गलत नहीं हो सकती है, दिस इज वेरी पॉजिटिव लाइन, ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब होता है? ये बात करता है एलिमेंट्री एजुकेशन की, एलिमेंट्री एजुकेशन की, और यू कैन से प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा। और ये प्रारंभिक शिक्षा कौन से? ये प्रारंभिक शिक्षा होगी आपके 8 तक की। तो 8 तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा सारी की सारी चीजें। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस एनपीई 1968 का। यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, मेन बेसिक जो शिक्षा है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में हो तो हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब भी हम सीटेट में पेडागोजी करते हैं ना अपनी हिंदी वाली इंग्लिश वाली, तो हम उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला करते हैं। इवन सीटेट के भी चाइल्ड डेवलपमेंट में हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसके रिकमेंडेशन का था भाई? कोठारी कमीशन, ठीक है। किसने रिकमेंड किया था? कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग त्रिभाषा सूत्र यहाँ पर आया था। अगर आपको नहीं पता हो तो मुझे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसकी एक शॉर्ट बना दूंगी। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक सो कि आपको ये पता होगा व्हाट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आपको याद हो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जिसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात की गई थी, आपको पता होगा ये सारी चीजें। तो त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का काम इस पॉलिसी के तहत किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा स्ट्रक्चर था? 10+2+3 का। 10 क्या है? ये तो 10 तक का हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10। ओके, इससे पहले का कोई एजुकेशन की बात नहीं करी जाती थी इसमें। फर्स्ट क्लास से सीधी शिक्षा जो है वो शुरू होती थी, पहले नहीं होती थी उससे। इसके बाद ये 11th एंड 12th, ओके, जिसको प्री कॉलेज भी कहा जाता है, ओके, प्री कॉलेज इसको कहा जाता है। और ये क्या है? बैचलर वाला आपका सीन है, जिसमें आप डिग्री लेते हो 12th के बाद। तो इसमें जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था वो क्या था? 10+2+3 का था। हालांकि एनईपी 2020 में तो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, तो हम हर चीज को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है जो कि एनपीई 1968 बताती है वो कौन सा बताती है? 10+2+3, जिसमें वो स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो आपका डिग्री वाला पार्ट है उसको भी इंक्लूड करते हुए चलती है। इसके अलावा इसमें मदर टंग पर फोकस किया गया, मातृभाषा पर फोकस किया गया कि बच्चे को जब आप स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हो तो आप उसको उसकी मदर लैंग्वेज पढ़ाइए। हालांकि इसको हम एनईपी 2020 के अंदर भी पढ़ते हैं कि एटलीस्ट 5th क्लास तक बच्चे को आप किस में पढ़ाएंगे? मदर टंग में पढ़ाएंगे। तो ये कुछ हाइलाइट्स है जो कि एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 का है। अब हमने देखा सारी की सारी चीजें अच्छी है, ठीक है, देन भाई क्यों इसने वर्क नहीं किया? ऐसा क्या रहा इसमें जिसकी वजह से हमें नई पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की तरफ जाना पड़ा? ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग? आखिर क्या इसमें कमियां रही, क्या इसमें खामियां रही? हम ये नहीं कह सकते कि क्यों ये फेल हो गई, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीजें जो कि कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? तो ध्यान देना, उस टाइम पर 1968 के टाइम जब हम नए नए आजाद हुए हैं, उस टाइम पर आपने स्टोरीज में भी बहुत सुना होगा, हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं कि गरीबी बहुत थी, ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी गरीबी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा अज्ञानता भी थी, नॉलेज नहीं थी इतनी लोगों के पास।
ओके आपने देखा होगा इवन हमारी जो अब की जनरेशन है हमने फिर भी इतना नहीं देखा, बट हमारे जो पेरेंट्स है वो हमें बताते हैं चीजों को। मेरे फादर खुद बताते हैं कि इतनी गरीबी हुआ करती थी कि इवन गेहूं की रोटियां खाने को नहीं मिलती थी। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आपको बताते हो। ठीक है, तो उस टाइम पर गरीबी बहुत थी। तो ये जो सार्वभौमिकरण का जो हमने टारगेट रखा था, ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का टारगेट रखा था, ये कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाया, कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत हो पाया, ज्यादा तौर पर नहीं हो पाया। किसकी वजह से? गरीबी बहुत थी और कहीं ना कहीं अज्ञानता थी इसकी वजह से। इसलिए फिर कौन सी पॉलिसी आई आपकी? 1986 वाली पॉलिसी आई कि जो कमियां इसमें आपकी रह गई वो कहीं ना कहीं वहां पर जाकर के पूरी हो सके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो आज की इस क्लास में हमने मेन जो ब्रीफ आइडिया था 2020 का उसको देखा, किससे अलाइन कर रही है, और सबसे पहली पॉलिसी 1968 है उसको देखा। नेक्स्ट क्लास में हम 1986 और उसको पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कि मॉडिफिकेशन था उसका 1992 में, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे 2020 की तरफ। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए और सभी स्टूडेंट्स तक जरूर से जरूर शेयर करिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं आपके लिए कल लेकर के आऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।